एरोस्पेस डेटा सेंटर हवाई अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठनों के लिए संचार और डेटा संचार को संभव बनाने में मदद करते हैं और अंततः नए तकनीकी उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करते हैं। उड़ान के क्षेत्र में डेटा सेंटर उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि मौसम, विमानों के स्थान और चाल को ट्रैक करने के लिए जरूरी होते हैं। उन्हें उचित समय पर तकनीकी जानकारी और विस्तृत डेटा प्रदान करते हैं, जो उन्हें निर्णय लेने में मदद करता है कि कैसे उनकी उड़ान सुरक्षित और अधिक उपयोगी बनाई जा सकती है। इसके अलावा डेटा सेंटर समय समय पर स्पेस एजेंसियों के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें से एक उदाहरण है जब उन्हें उपग्रहों की जानकारी को संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे उन्हें समय और धन की बचत होती है। डेटा सेंटर्स मौसम की भविष्यवाणियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सेंटर भौतिकी, जैविक और रसायन विज्ञानों के अध्ययन के माध्यम से तापमान, जलवायु, बारिश और अन्य मौसम संबंधी डेटा को एकत्रित करते हैं। इसके अलावा वे आधुनिक शोध और मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग करके मौसम की विस्तृत भविष्यवाणियों को तैयार करते हैं। ये सेंटर अधिकतर मौसम विज्ञान और तकनीक में नवीनतम संशोधनों और विकासों को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञानियों को सहायता प्रदान करते हैं। वे नैतिक रूप से बड़ी मात्रा में मौसम संबंधी डेटा को एकत्रित करते हुए और उसे संसाधित करते हुए भविष्यवाणियों को लेकर निरंतर जांच परख करते रहते हैं। डेटा सेंटरों में बहुत सारे संगठन शामिल होते हैं जो मौसम विश्लेषण के लिए डेटा प्रदान करते हैं। इस डेटा का उपयोग मौसम पूर्वानुमान बनाने के लिए किया जाता है, जो जनता को विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनने में मदद करता है। इन डेटा सेंटरों के माध्यम से मौसम निगरानी भी की जाती है, जो अधिक समय तक आगे के मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। इसलिए डेटा सेंटर वेदर फोरकास्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डेटा सेंटर कोर्ट ऑफ लॉ में भूमिका निभाते हुए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये संसाधन होते हैं जहां से कोर्ट संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी को संग्रहित रख सकते हैं। डेटा सेंटरों का उपयोग कानूनी विवादों में सुनवाई के दौरान सबूतों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। ये सेंटर विभिन्न स्रोतों से जुटाई गई जानकारी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, वेबसाइट लॉग्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और अन्य डिजिटल जानकारी के लिए खोजों का उपयोग करते हुए डेटा को एकत्रित करते हैं। जब कोर्ट के न्यायाधीश और वकील दो या दो से अधिक संबंधित दलों के बीच विवाद होता है, तो कोर्ट सूचना को संग्रहित करने के लिए डेटा सेंटरों का उपयोग करती है। इन संग्रहालयों में विवाद से संबंधित सभी निर्णय, विवरण, तथ्य और न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णय आदि को संग्रहित करके रखा जाता है। इसके अलावा डेटा सेंटर कोर्ट में न्यायाधीशों को विवाद से संबंधित तथ्य और सूचनाएं प्रदान करते हैं, जो विवाद के निर्णय में मदद करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायाधीश निर्णय लेते समय सभी संभव तथ्यों का उपयोग कर सकते। इस तरह से डेटा सेंटर कोर्ट में आम जनता के लिए न्याय प्रणाली के विभिन्न तत्वों को समझने और विवादों के समाधान के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंजीनियरिंग उद्योग में डेटा सेंटरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये संसाधन होते हैं जो उद्योग में उपलब्ध डेटा को संग्रहित करते हैं, उसे विश्लेषण करते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग में डेटा सेंटरों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया को संभव बनाने में मदद करता है। ये उत्पादन से संबंधित डेटा को संग्रहित करते हैं, जैसे कि उत्पादन की स्पीड, सामग्री का उपयोग, मशीनों की स्थिति आदि। ये सभी डेटा उत्पादन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं और सुधार करने के लिए संभव विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा डेटा सेंटरों का उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे कि डिजाइनिंग, निर्माण, मूल्यांकन आदि में भी उनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार डेटा सेंटरों का उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर डेटा सेंटरों में ऑटोमोबाइल उद्योग में नए उत्पादों के लिए संभावित अध्ययन, नए तकनीकों के विकास,
उत्पाद विश्लेषण और संशोधन जैसे अन्य कार्यों के लिए डेटा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डेटा सेंटर ऑटोमोबाइल उद्योग में तकनीकी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए संभवता और विश्लेषण के लिए उपयोगी सूचना संग्रहित करते हैं। इसके अलावा डेटा सेंटरों में वाहनों के उपयोग से संबंधित जानकारी जैसे फ्यूल उपभोग, ड्राइविंग पैटर्न, स्पीड और दूरी आदि भी संग्रहित की जाती है। आर्कियोलॉजी डेटा सेंटर भौगोलिक सूचना सिस्टम और भौतिकी जैसी तकनीकों का उपयोग करके इतिहास और पुरातत्व की जानकारी को संग्रहित करते हैं, जो भौगोलिक विवरण, पुरातत्व और संग्रहित आवश्यक जानकारी के साथ संबंधित होते हैं। डेटा सेंटर में आर्कियोलॉजी की जानकारी संग्रहित की जाती है, जो भौतिक अवशेषों, इतिहास और संस्कृति से संबंधित विवरण और पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण होती है। डेटा सेंटरों में आर्कियोलॉजी के संबंधित डेटा और जानकारी संग्रहित की जाती है, जैसे कि आवास, अवशेष, वस्तुएं आदि। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट डेटा सेंटर का उपयोग करके पुरातत्व के शोध और विश्लेषण कर सकते हैं, जो कि भौतिक अवशेषों के आधार पर किया जाता है। इस तरह डेटा सेंटर आर्कियोलॉजी में भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो इतिहास और पुरातत्व की जानकारी को संग्रहित करते हुए उसे संगठित करते हैं। पिछली वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि डाटा सेंटर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में, टेलीकम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, ई-कॉमर्स कंपनी के लिए, टेक्नोलॉजी और साइंस के लिए, कमर्शियल सर्विस के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, कोर्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। साथियों, और भी बहुत सी ऐसी सर्विस है जो डाटा सेंटर के बिना संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि आज इंसान की जिंदगी में जिस तरह से बिजली, पानी, हवा और आटा जरूरी है, ठीक उसी तरह डाटा भी उतना ही जरूरी है। आज हजारों भारतीय परिवार डाटा सर्वर और सेंटर से रेंटल इनकम ले रहे हैं और अपने परिवार के सपनों और जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आप भी अगर डाटा सर्वर में इच्छुक हैं और डाटा सर्वर को खरीदकर अच्छी रेंटल इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हम में से किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी और आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करने का भरोसा दिलाता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा भारतीय परिवारों तक डाटा सर्वर से एक अच्छी रेंटल इनकम पहुंचाना चाहता हूं। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप भी अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए डाटा सर्वर की रेंटल इनकम के लिए प्रयास करेंगे।